Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Salman Ahmed. I am subject specialist in chemistry at KPS and Inter College, Sahiwal. I welcome you all to the online lectures. So, let's start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry, class 9, chapter number 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका लेसन नंबर 4 है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको आप बोलते हो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर या फिर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। कि व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, क्या होते हैं ये। किसी भी एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको आप स्मॉल डॉट्स या क्रॉस के जरिए उस एलिमेंट के सिंबल के इर्द गिर्द रिप्रेजेंट करते हो। ईच डॉट या क्रॉस जो है, कोई भी डॉट या क्रॉस, उसको वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the valence shells of atoms is shown in small dots or cross around the symbol of the element. Each dot or cross represents an electron. मतलब किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप स्मॉल डॉट्स या फिर क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट करते हो। किसके इर्द गिर्द, उस एलिमेंट के सिंबल के इर्द गिर्द। जो हर डॉट या क्रॉस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये किसी भी एटम के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है जो लुईस ने दिया था, इसलिए इसको आप लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी बोलते हो। तो इसके अंदर हम एग्जांपल देखेंगे कि डॉट एंड क्रॉस है क्या, हम कैसे इसको शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें क्या बताता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अमोनिया की एग्जांपल देखते हैं। तो अमोनिया के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होता है और नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है एक एटम है, इसका वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 7। इसका 7 एटॉमिक नंबर है और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे अब यहां पर ब्लू डॉट्स ऐसे। अब ये जो आपने 5 हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए इन द फॉर्म ऑफ ब्लू डॉट्स। ये ब्लू डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये ब्लू डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के एटम्स को हम व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर क्रॉस की फॉर्म में, जैसे यहां पर ये व्हाइट क्रॉस है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम उस 1 इलेक्ट्रॉन को इस सिंपल क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 आप क्रॉस लगा देते हो इस तरीके से। अब ये है अमोनिया का मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो ब्लू डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, और जो ये व्हाइट क्रॉस में है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसको आप बोलोगे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, तो आप इस तरीके से पहले नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करोगे डॉट्स के जरिए, और फिर आप उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करोगे। फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल क्रॉस के जरिए, स्मॉल क्रॉस की मदद से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। तो ये है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया।
इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें यहां पर एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, एक बोरॉन है और उसके इर्द गिर्द 3 फ्लोरीन के एटम्स नजर आ रहे हैं, एक बोरॉन है हमें। तो यहां पर जो बोरॉन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। उन 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ब्लू डॉट लगा देते हैं इस तरीके से। ये प्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बता रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हमने इन ब्लू डॉट्स के जरिए रिप्रेजेंट किया है। अब हम लिखते हैं कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एक हैलोजन है, पहला हैलोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, एक फ्लोरीन के एटम में। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है ताकि ये नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लें और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो अगर हम इनकी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको मिलेगी फ्लोरीन के एटम के 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरीके से जो फ्लोरीन के 3 एटम हमें नजर आ रहे हैं उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो क्रॉस के जरिए। मतलब जो क्रॉस आपको नजर आ रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि ये फ्लोरीन के एटम में जो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस जैसे 2 फ्लोरीन के एटम और हैं तो उनके वैलेंस शेल में भी सेम इसी फ्लोरीन की तरह 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरीके से जो तीनों फ्लोरीन के एटम हैं उन तीनों के वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इस फ्लोरीन के एटम में भी, ये फ्लोरीन के एटम, इस फ्लोरीन के एटम में भी, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो व्हाइट क्रॉस के जरिए। ये व्हाइट क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लोरीन के एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। और ये बोरॉन है, ये ब्लू डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोरॉन के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस तरीके से ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। तो यहां से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, आप वो बताएंगे कि किसी भी एटम के जब हम उसके एलिमेंट का सिंबल ड्रॉ करते हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हो तो उसको बोलते हो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर या डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ये अमोनिया की थी और ये है हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। तो ये बहुत जरूरी था इसको समझने के लिए क्योंकि इसको हम यूज करेंगे आज के आर्टिकल में जिसका नाम है डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम चलते हैं अपने मेन आर्टिकल पे। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only। मतलब जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था कि उसके अंदर 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। वो 1 इलेक्ट्रॉन्स भी म्यूचुअली शेयर कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी और 3 इलेक्ट्रॉन्स भी। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 1 एटम ही डोनेट करेगा। ये स्पेशल टाइप कह सकते हो आप कोवेलेंट बॉन्डिंग की कि इसके अंदर 1 एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये 2 तरह के एटम्स के दरमियान फॉर्म होता है। वो 2 तरह के एटम्स कौन से होते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 2 एटम्स वेयर फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो है वन ऑफ द एटम्स हैज फुल शेल और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम उसके अंदर ऐसा हो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वैलेंस शेल कंप्लीट हो, उसके अंदर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हो। ठीक है, मतलब एक एटम ऐसा होना चाहिए उसके अंदर जिसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल हो और उसके अंदर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हो, मतलब जिसको आप बोलते हो लोन पेयर भी मौजूद हो। और सेकंड एटम एक ऐसा होना चाहिए जिसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल ना हो,
बल्कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। The other atom is one pair short of a full outer shell of electrons, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये दो तरह के एटम्स के दरमियान हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कि एक एटम के अंदर लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और दूसरे एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, डेफिशिएंसी हो उसके वैलेंस शेल में, तो उन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कि क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर कुछ टर्म्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डोनर। द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। वैसे ही डोनर बोलती है उसे जो देने की सलाहियत रखता हो, जैसे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का देना। तो हर वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की सलाहियत रखे, डोनेट करने की कैपेसिटी रखे, उसको आप बोलते हो डोनर। एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर अमोनिया के। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये जो 2 रेड कलर में डॉट्स नजर आ रहे हैं, इसको आप बोलते हो लोन पेयर, और इसी की वजह से आप अमोनिया को बोलते हो जो इसको बनाता है। इसी लोन पेयर की मौजूदगी से अमोनिया बनता है एक डोनर एटम, कि ये डोनेट करने की सलाहियत रखता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को। इसी वजह से हम अमोनिया को क्या बोलते हैं, डोनर। What is acceptor? Acceptor, the atom which accepts the electron pair, मतलब वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो उसको आप बोलते हो एक्सेप्टर। इसके आप एग्जांपल देखते हैं। 2 एग्जांपल्स हैं इसके, H पॉजिटिव और BF3। H पॉजिटिव जिसको आप प्रोटॉन बोलते हो और BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये दोनों एक्ट करते हैं एक्सेप्टर के तौर पर। ये कैसे दोनों एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करेंगे, हम पहले देखते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। उस 1 इलेक्ट्रॉन को आप यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हो इस डॉट से, मतलब जो ब्लू डॉट आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन के साथ, ये इसके वैलेंस शेल में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव किया, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसके पास बचेगा 1 प्रोटॉन। इसी वजह से इस H पॉजिटिव को आप प्रोटॉन भी बोलते हो। अब इस हाइड्रोजन को, इस H पॉजिटिव को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं। तो हमने कहा था एक एटम ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर हो, हमने एग्जांपल ये अमोनिया की, और एक एटम ऐसा हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो। तो यहां पर पहली एग्जांपल हमने देखी वो है H पॉजिटिव की। H पॉजिटिव के वैलेंस शेल में इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए अब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर रिक्वायर है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड है हमारे पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, के एक बोरॉन का एटम और 3 फ्लोरीन के एटम्स अटैच होते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसके अंदर जो फ्लोरीन है इसका तो हमने देखा था ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर होता है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बोरॉन वाला है इसके साथ शेयर करता है वो इसको मिलता है, उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तीनों फ्लोरीन एटम्स का। लेकिन अगर हम बात करें बोरॉन की तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन ही ये कोवेलेंटली बॉन्डेड अटैच होते हैं फ्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन से। तो इसके ऑक्टेट में अगर हम देखें तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं बॉन्डिंग करने के बाद, मतलब बॉन्डिंग करने के बाद भी ये कंप्लीटली फिल या स्टेबल या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ इसका, इसलिए इसको आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी बोलते हो। तो ये भी एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, इसलिए आप इसको भी एक्सेप्टर के अंदर स्टडी करते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं। तो इंडिकेट करने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं यहां पर अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। तो अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर
एक लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर ये वाले, और ये बोरॉन, ये लोन पेयर जैसे इस बोरॉन को ट्रांसफर करता है इसके साथ कोवेलेंटली, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर कि लोन पेयर जो है ये नाइट्रोजन डोनर है और बोरॉन एक्सेप्टर है। मतलब एरो का हेड किसकी तरफ है हमारे पास, एक्सेप्टर की तरफ, और उसकी टेल है डोनर की तरफ। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करते हो। व्हाट इज लोन पेयर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज लोन पेयर, गिव एग्जांपल। तो आप बताओगे दी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, मतलब किसी भी एटम के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो नॉन बॉन्डेड हो, जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो, उसको बोलते हो लोन पेयर। जैसे लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड लोन पेयर। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर मौजूद होता है। अब जो लोन पेयर है, ए लोन पेयर refers to a pair of valence electrons that are not shared with another atom in a covalent bond and is sometimes called an unshared pair or non-bonding pair. लोन पेयर किसको रेफर कर रहा है या क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर उस इलेक्ट्रॉन पेयर को बता रहा है जो डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए आप इनको अनशेयर्ड पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग पेयर भी बोलते हो लोन पेयर को आप। मतलब किसी भी एटम के अंदर मौजूद वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको आप बोलते हो लोन पेयर। जैसे हमने अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर को देखा था, उसी तरीके से वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। ये था लोन पेयर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर इट इज सिंपली अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज बीइंग शेयर्ड म्यूचुअली बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। मतलब ये पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का जो दो एटम्स ने आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड या बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद बनाया हो। आप देखते हैं, कह सकते हैं कि जब भी दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अपना। तो वो शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप बोलते हो बॉन्ड पेयर। ए बॉन्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन अ बॉन्ड। मतलब एक बॉन्ड पेयर क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं। और सिंगल बॉन्ड में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो एक दूसरे से पेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो दोनों उन्होंने आपस में कंबाइन किया है, म्यूचुअली शेयर किया है, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड द बॉन्ड पेयर। इनको आप बोलते हो बॉन्ड पेयर। अगर हम सिंपली डिफरेंस देखें तो लोन पेयर एक ऐसा पेयर है इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, और बॉन्ड पेयर एक ऐसा पेयर है इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अंदर एक डायग्राम से। तो ये नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो दो रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं इसको बोलते हो आप लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो 3 रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये है इसके बॉन्ड जो इसने हाइड्रोजन के साथ फॉर्म किया है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो इसको आप बोलते हो बॉन्ड पेयर। ये था डिफरेंस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कि लोन पेयर वो जो बॉन्डिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको हमने नाम दिया बॉन्ड पेयर का। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं इसकी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 अमोनिया माइन। तो अमोनिया माइन की एग्जांपल देखने से पहले, जैसा कि हम स्टार्ट में भी देख चुके हैं, अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। तो यहां डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। तो नाइट्रोजन जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है हमें यहां पर, ये इसके वैलेंस शेल में होते हैं
5 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू डॉट से। 1 2 3 4 एंड 5। यह है हमारे पास नाइट्रोजन का वैलेंस शेल, किसके अंदर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये जो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये किस तरीके से, हाइड्रोजन व्हाइट है तो इसके इलेक्ट्रॉन को आप व्हाइट क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से। 3 हाइड्रोजन हैं और 3 ही व्हाइट क्रॉस हैं, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और इस बॉन्ड में भी 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और 1 हाइड्रोजन का मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो 3 बॉन्ड पेयर हुए। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 3 वो हैं जो डायरेक्टली मिलकर बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर बोला। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वो है जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, इसको हमने नाम दिया लोन पेयर का। यही वो लोन पेयर है जिसकी वजह से, जिसकी मौजूदगी की वजह से आप बोलते हो कि अमोनिया एक डोनर है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है इसी इलेक्ट्रॉन पेयर की मौजूदगी से, मतलब लोन पेयर की वजह से। अब ये H पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन को। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे वो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, इसको बोलते हो आप प्रोटॉन या H पॉजिटिव। अब इसको अपना डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हैं, तो ये जैसे ही अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन को आप बोलते हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे पहले, इन ब्रैकेट्स के अंदर NH3 लिखोगे, फिर नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 डॉट्स। उसी तरीके से जो साथ 3 हाइड्रोजन है तो उन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट करोगे, और फिर इन लोन पेयर के साथ इस तरीके से एक एरो लगाओगे जिसका हेड जो है वो H की तरफ है, मतलब हेड है इसका एक्सेप्टर की तरफ, और ये है हमारे पास डोनर, और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज लगा दोगे आप पॉजिटिव। तो ये था अमोनियम आयन की एग्जांपल कि कैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है अमोनियम आयन के अंदर। NH3 था हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल, जैसे ही H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर शेयर करता है किसके साथ? H के साथ। इस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, तो इसको बोलते हो आप अमोनियम आयन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हो आप अगली एग्जांपल ऑफ अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर हम इसके अंदर देखें तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं नाइट्रोजन और इसके इर्द गिर्द 3 हाइड्रोजन है। तो अमोनिया की भी हमने बात की थी इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की, मतलब हमने बात की थी नाइट्रोजन की डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर की, अमोनिया के इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको आप इस तरीके से डॉट्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हो, और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरीके से व्हाइट क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट करते हो। और साथ में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो इसके भी बोरॉन के वैलेंस शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप करोगे ब्लू डॉट्स के जरिए रिप्रेजेंट। और फ्लोरीन के एटम्स जो हैं 3 हैं, इसके साथ 3 फ्लोरीन के एटम्स मौजूद हैं, तो उन तीनों फ्लोरीन के एटम्स के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरीके से आप उन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करोगे। इस तरीके से तीनों फ्लोरीन एटम्स के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं इस तरीके से। अब हमने कहा था कि जो हमारे पास बोरॉन है, ये बॉन्डिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, बॉन्डिंग के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अमोनिया जो है डोनर हमारे पास, वो लोन पेयर इसको डोनेट करने की सलाहियत रखता है। जैसे ही वो लोन पेयर इसको डोनेट करता है,
अब हम यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से नाइट्रोजन, इसके पास के इलेक्ट्रॉन आप डॉट्स के जरिए लगाओगे 5 इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन के क्रॉस के जरिए लगाओगे, और ये जो एरो शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर, वो लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ। उसका हेड किसकी तरफ है? एक्सेप्टर की तरफ, और इसकी टेल किसकी तरफ है? डोनर की तरफ। इसके अंदर भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन ब्लू डॉट से लगाए, और हर फ्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस तरीके से आप उस 7 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 क्रॉस लगा देते हो। तो ये थी इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो इसमें आप सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करोगे, फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे, अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया। उसी तरीके से फिर आप बोरॉन और उसके साथ जो 3 फ्लोरीन के एटम्स अटैच हैं, उन फ्लोरीन एटम्स के वैलेंस शेल को अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे, और बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स को आप ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये बना मॉलिक्यूल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो लोन पेयर है, ये डोनेट करता है किसको? बोरॉन को, इसके साथ शेयर करता है। तो इस तरीके से जो एरो हमने यहां पर लगाया, रेड एरो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बोरॉन जो है हमारे पास ये एक्सेप्टर है, इसका हेड इसकी तरफ है, और इसकी टेल रिप्रेजेंट कर रही है कि नाइट्रोजन यहां पर एक्ट कर रहा है किसके तौर पर? डोनर के तौर पर, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर। तो ये एग्जाम्पल थी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों, अमोनिया माइन फॉर्मेशन और सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, कि कैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान। अगर हम समराइज करें आज के आर्टिकल को, तो सबसे पहले हमने देखा डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर या डॉट एंड क्रॉस डायग्राम क्या होती है? जिसके अंदर आप एक एलिमेंट के सिंबल के इर्द गिर्द उसके वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करते हो डॉट या क्रॉस की फॉर्म में, उसको आप बोलते हो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उस बॉन्ड को आप बोलते हो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसकी हमने डेफिनेशन देखी, एक्सप्लेनेशन देखी, इसकी एग्जांपल्स देखी, अमोनिया माइन NH3 मतलब अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान, और अमोनिया माइन अमोनिया और हाइड्रोजन H पॉजिटिव के दरमियान प्रोटॉन के साथ जो बॉन्डिंग की एग्जांपल्स देखी, तो वो 2 एग्जांपल्स थी इसकी। नेक्स्ट देखा डोनर, व्हाट इज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की सलाहियत रखे, हम एग्जांपल देखी थी इसकी अमोनिया। व्हाट इज एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखे, एग्जांपल देखी हमने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और H पॉजिटिव की। फिर हमने देखा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, या द नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर। जैसे अमोनिया के पास नाइट्रोजन है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है, वो लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, उसको आप बोलते हो लोन पेयर। नेक्स्ट देखा बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर क्या होता है? दी बॉन्ड पेयर इज द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो 2 एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, वो जिन इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करते हैं, उस पेयर को आप बोलते हो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्डिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। तो ये थी हमारे आज के आर्टिकल के अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे कि वो क्या होती हैं। ये थी हमारे पास आज के आर्टिकल की समरी, इसको हमने समराइज किया है कि ये चीजें हमने आज के आर्टिकल में पढ़ी हैं। लास्ट पे एक असाइनमेंट आपके लिए जिसको आप सॉल्व करेंगे, आप लोग इसके आंसर्स लिखेंगे। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप आसानी से इसके आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले आप बताओगे डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सेकंड, व्हाट इज डोनर एटम, कि डोनर एटम क्या होता है। थर्ड, व्हाट इज एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम क्या है, किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। फोर्थ, व्हाट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइनल एंड फिफ्थ, व्हाट इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये असाइनमेंट आप लोग अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करोगे। This is all about our today's lecture, which is on coordinate covalent or dative covalent bond. Thank you for watching. Allah Hafiz. See you in next class.